लगा लेता हूँ यार रिकॉर्डिंग में। ठीक है, चले रिकॉर्डिंग लग गई है मेरे ख्याल में। देखते हैं, शुरू कर लेते हैं। जी जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, ये नई विंडो है, पता नहीं इसमें क्या क्या हो रहा होगा, ये मुझे भी नहीं पता। देखें, ये आप लोग को अगर नज़र आ रही है ऑरेंज कलर की एक लकीर आ रही है जी यहाँ जी पर। अब ये समझ जी नहीं आ रहा। प्लीज़ मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन। अच्छा, ये जो है ना हर एप्लीकेशन पर मेरे ख्याल में आ रही होगी। बहरहाल, अच्छा हमने कहाँ तक पढ़ा था? इंसर्ट पढ़ा था ना? जी इंसर्ट पढ़ लिए। अच्छा, इंसर्ट में कहाँ पढ़ते हैं हम? इंसर्ट में मैं टेबल ले लेता हूँ, फिर देखते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। अच्छा, इंसर्ट में ये मेरे पास आ गया टेबल। ठीक है, और फिर हम बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में लेआउट की बात कर रहे थे ना? जी लेआउट पे थे। अच्छा, तो चलते हैं लेआउट की तरफ। लेआउट में जैसे मैं आ गया, हमने मेरे ख्याल में ये प्रॉपर्टीज और ड्रा टेबल इरेजर तक पढ़ा था। जी याद आ गया। इरेजर तक पढ़ा था। इरेजर तक तो सब क्लियर है ना? अच्छा, जी यहाँ पर बस। मैं लिख लेता हूँ नेम, यहाँ पर लिख लेता हूँ क्लास, यहाँ पर लिख लेता हूँ रोल नंबर, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर लिख लेता हूँ रोल नंबर, और आगे लिख लेता हूँ कुछ भी, मतलब एज वगैरह लिख लेता हूँ, कोई भी डेटा मैं लिख लेता हूँ। तो आगे मेरे पास जो ऑप्शन है ना, वो है डिलीट का ऑप्शन। डिलीट, मेरे पास डिलीट टेबल का भी ऑप्शन आएगा, डिलीट रो का भी ऑप्शन आएगा, डिलीट कॉलम का भी ऑप्शन आएगा, डिलीट सेल का भी ऑप्शन आएगा। ठीक है, देखते हैं। हम चलते हैं डिलीट की तरफ। तो यहाँ पर देखें, वही चारों ऑप्शन मेरे पास आ गए हैं। सही है, डिलीट में वही चारों ऑप्शन आ गए हैं कि डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रोज, डिलीट टेबल। सेल मैंने बता दिया था कि इस एक खाने को हम सेल कहते हैं। तो चले पहले ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं कि ये जो नेम वाला खाना है ना, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को? ये नेम का खाना अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ये सेल डिलीट करना चाहता हूँ, तो चले आता हूँ मैं डिलीट सेल की तरफ। तो एक पॉपअप विंडो मेरे पास खुल जाती है। पॉपअप विंडो खुल जाती है, उसमें दो तीन ऑप्शन आ जाते हैं। तो उस ऑप्शन का मतलब ये है कि भाई आप तो सेल डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यह है कि आप इस सेल का डाटा कहाँ पर रखना चाह रहे हैं। इस नेम का मैं क्या करूं, कंप्यूटर पूछना चाह रहे हैं कि इस नेम को मैं आगे करूं, दाएं बाएं करूं, कहाँ पर करूं। तो मैं कहता हूं शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी लेफ्ट की तरफ आप इस डेटा को शिफ्ट करें। तो वो क्या करता हूं, ये देखें, ये जो डिलीटेड वो है ना, वो सेल डिलीट हो चुका है, और ये लेफ्ट की तरफ आ चुका है। इसी तरह मैं इस रूल नंबर वाले को क्लिक करता हूँ और डिलीट सेल कर लेता हूँ, और लेफ्ट पे ट्राई कर लेता हूँ, तो वो जो है ना डिलीटेड सेल मेरे पास लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। कंट्रोल जेड से चलता हूँ बैक। डिलीट सेल में मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि शिफ्ट सेल अप। अप का मतलब है कि यहाँ पर मैं लिखूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इरफान क्लास 10th। ठीक है, ये शोर किन की माइक से आ रहा है यार? बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। हाँ, सॉरी फॉर दैट यार, लेकिन शोर बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो ये मैंने इरफान लिखा हुआ है। अब अगर इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ ना, तो डिलीट सेल पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, शिफ्ट सेल अप का मतलब ये है कि मैं इसको ऊपर की तरफ भेज सकता हूँ। ये देख रहे हैं कि जो डिलीट हो चुका है, तो मेरा कर्सर यहाँ पर आ गया। कंट्रोल जेड से चलता हूँ बैक, और इसी तरह डिलीट सेल में एक और ऑप्शन आ जाता है कि भाई पूरी की पूरी रो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी पूरी की पूरी रो डिलीट होनी चाहिए। तो डिलीट करता हूँ, तो ऑप्शन जैसे क्लिक करता हूँ, वो पूरी की पूरी रो डिलीट हो चुकी है। कंट्रोल प्लस जेड से मैं आता हूँ बैक, और यहीं पर जो है ना, यहीं पर कॉलम का ऑप्शन भी मिल जाता है कि आपका कर्सर जहां पर ब्लिंक कर रहा है, ये देख रहे हैं इरफान, जहां पर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, वो पूरी की पूरी जो है ना कॉलम क्या हो, वो डिलीट हो। देख रहे हैं आप, वो पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो चुका है, और क्लास वाले कॉलम पर मेरा कर्सर बाय डिफॉल्ट आ चुका है। तो डिलीट की तरफ चलता हूँ। फिर डिलीट कॉलम, सेम टू सेम बात है भाई। ये हमने अभी जो करके दिखाया है कि डिलीट सेल में यही ऑप्शन आ रहा था, और अभी बाहर आ रहे हैं। डिलीट रो का मतलब है जहां पर आपका कर्सर है, वो अगर आप सेलेक्ट करें ना करें, सही है, लेकिन जहां पर आपका कर्सर है वो रो डिलीट हो। तो हम डिलीट रो पर जैसे ही क्लिक करते हैं, रो डिलीट हो जाती हैं, और एक लास्ट वाला ऑप्शन रह जाता है कि पूरी के पूरे टेबल को डिलीट करें, तो टेबल डिलीट हो जाएगा।
वापसी में आता हूँ लेआउट की तरफ। डिलीट के मेरे ख्याल में चारों के चारों ऑप्शन समझ आ गए होंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि बिलफर्ज ये है कि मैंने ये लिखा हुआ है इरफान जो क्लास 10th में है और रोल नंबर ये है। यहाँ पर एक और एंट्री मैं कर लेता हूँ कि उस्मान जो क्लास 11th में है। ठीक है, एक मिनट ये बंदे को एडमिट कर दूँ। और इसी तरह वो जो है ना उसका रोल नंबर है 12 और वो जो है ना एज उसकी है 21। अब एक और एंट्री मैं करता हूँ। अब नीचे मुझे जगह चाहिए। बिलफर्ज मेरे पास कुल है 3 बच्चे जिनकी एंट्री करानी है। ठीक है, मेरे पास कुल है 3 बच्चे जिनकी एंट्री करानी है। मैं एक स्कूल में हूँ बिलफर्ज और 3 बच्चों की एंट्री करानी है। मैंने जो टेबल लिया था वो मैंने दो जो है ना 2 रोज वाला लिया था। एक रो मेरे पास इसने घेर लिया नेम और एज वगैरह ने, और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 2 बच्चों की एंट्री हो गई है। अब मैं क्या करूँ? तो मुझे चाहिए एक तीसरा रो। तो जहां पर आपका कर्सर है ना अगले ऑप्शन की तरफ जा रहा हूँ। ये हमने स्टार्ट किया हुआ है, आपको याद होना चाहिए कि रोज एंड कॉलम्स हम पढ़ लें। रोज एंड कॉलम्स यानी इसमें जो भी एडिटिंग हम करेंगे ना उसका ताल्लुक या तो रोज से होगा या कॉलम से होगा। तो मैं कहता हूँ कि इंसर्ट अबव, मतलब ये है कि इससे ये जहां पर मेरा कर्सर है, कर्सर देखें आप, इससे ऊपर मुझे रो चाहिए। ठीक है, तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ एक ब्लैंक रो यहाँ पर ऐड हो चुका है। समझ रहे हैं आप? और इसी तरह इंसर्ट बिलो का मतलब है कि भाई नीचे एक रो ऐड होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, कि वो जो है ना क्लास 12th में, और इसी तरह उसका रोल नंबर है 13 है और एज 22। तो जितनी इंट्रीज आप कराना चाह रहे हैं, तो जहां पर आपका कर्सर होगा ना। अच्छा, ये कुछ साथी देर से आ गए थे। मैं ज़रा बता दूं सिर्फ ही कि हमने डिलीट का ऑप्शन पढ़ लिया। सिर्फ डिलीट का ऑप्शन पढ़ लिया, और डिलीट का अगर आपको समझ नहीं आया हो, ये कुछ साथी देर से आ गए, तो वो पर्सनल में पूछ सकते हैं। ठीक है, डिलीट वैसे आसान है। आप एक सेल को डिलीट करना चाहते हैं, पूरे कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, रोज को डिलीट करना चाहते हैं, या टेबल को डिलीट करना चाहते हैं। अच्छा, चलते हैं हम आगे की तरफ। जहां पर मेरा कर्सर है ना, तो मैं इंसर्ट बिलो कर देता हूँ, तो और जो है ना ऐड हो जाएगी। अच्छा, फिर करता हूँ इंसर्ट बिलो, तो एक और ऐड हो जाएगा। मैं कंट्रोल जेड से बैक चलता हूँ। इंसर्ट लिफ्ट की तरफ ये जहां पर मेरा कर्सर है ना, आप कर्सर को नोट कीजिएगा। जहां पर मेरा कर्सर है ब्लिंक कर रहे हैं ये 22 के पास, तो इससे लेफ्ट साइड पर जो है ना मुझे एक कॉलम ऐड हो लेफ्ट साइड पर। तो जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये देख रहे हैं कि जहां पर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा था इसका राइट ये है, राइट ये है, और लेफ्ट ये है। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से बात करें, हम कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, तो राइट लेफ्ट तो आपको समझ आ रहा होगा। तो लेफ्ट की तरफ अगर आप ऐड करना चाहते हैं कोई कॉलम बीच में, बिलफर्ज आपको जो है ना एक और कॉलम चाहिए, और वो कॉलम आपको चाहिए कि परसेंटेज के लिए फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप परसेंटेज लिखें। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आप ऐड कर दें। ठीक है, कि इसका जो है ना 100% है, इसका 90% है, कोई भी एडिशन आप कर सकते हैं। ठीक है, 99 आ गया। तो चले मैं अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। मतलब ये है कि इसको यहाँ से पकड़ कर थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ले आता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए, या थोड़ा कंप्रेस कर लेता हूँ। अच्छा, इसी तरह अगर बात की जाए ना मज़ीद, तो आप इसको इंसर्ट राइट भी कर सकते हैं, कि मतलब जहाँ पर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहे हैं तो इंसर्ट राइट पर आपको कॉलम मिल जाएगा। आप कुछ भी एडिशन कर सकते हैं उसमें। ठीक है, कि बिलफर्ज साइन के लिए आप कोई वो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, इसको खाली छोड़ दें आप। बहरहाल मैं इसका फ़ायदा तब होता है ना कि जब बंदा टेबल कम रोज़ या कम कॉलम्स वाला ले लेता है, और फिर बीच में उसको ज़रूरत पड़ती है मज़ीद कॉलम लेने की या मज़ीद रोज़ लेने की, तो वो यहाँ से जो है ना रोज़ और कॉलम्स ऐड कर सकता है। इंसर्ट अबव से रो ऊपर ऐड होगा, जहाँ पर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहे हैं इंसर्ट अबव करें तो ऊपर। इसी तरह इंसर्ट बिलो, तो सॉरी ये मैंने बराबर वाले दबा दिया। इंसर्ट बिलो का मतलब ये है कि नीचे जो है ना रो ऐड हो जाएगा। इंसर्ट लेफ्ट मतलब कॉलम लेफ्ट की तरफ ऐड हो जाएगा। इंसर्ट राइट कॉलम राइट की तरफ हो जाएगा। डबल क्लिक की वजह से 2 मरतबा ऐड हो चुका है। तो ये समझ आ गया रोज एंड कॉलम्स?
जी आ गया सर। जी समझ आ गया। जी ठीक है। मैंने जो है ना डिवाइस ज़रा दूर रखा हुआ है, घर में हूँ, तो अगर आवाज़ ना आए, सिग्नल का इशू हो सकता है, बता दिया करें, ठीक है। अच्छा, आगे जो आगे की जो रिबन में ग्रुप है ना, वो बहुत ज़्यादा अहम है। मैं इस बंदों को ऐड कर दूं, एक मिनट। वसीम अहमद के इस नाम से एट अ टाइम 2 बंदे ऐड हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलते हैं। बहरहाल ये जो है ना, ये ग्रुप बहुत अहम है। जैसे मैंने बता दिया था कि इंसर्ट में जो है ना टेबल सबसे ज़्यादा अहम है, तो टेबल के अंदर ये सबसे ज़्यादा अहम है। चलते हैं, इसका यूज़ पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो जैसे ही मैं जो है ना लेआउट की तरफ जाता हूँ और लेआउट में मैं यहाँ पर आता हूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तो ये मेरे सामने विंडो आ रही है, ये पीली विंडो हट ही नहीं रही, नई विंडो है, बहुत मसला कर रही है। चले, एक है मर्ज सेल, ठीक है, मर्ज सेल मुझे अभी नज़र आ गया। मर्ज सेल का मतलब ये है कि सेलों को जोड़ना, ठीक है। मर्ज कहते हैं टू कंबाइन। मर्ज का मतलब है टू कंबाइन। मर्ज इज इक्वल टू कंबाइन, मतलब यह है कि एक साथ करना, दो या दो से ज्यादा सेल्स को एक साथ करना। और ये हम कहाँ कर सकते हैं? बिलफर्ज मुझे जो है ना, आप देखें, ये मैं इस साइन वाला हटा देता हूँ, ठीक है। बिलफर्ज कोई ये चाहता है कि साइन के लिए अलग कॉलम नहीं होना चाहिए, साइन का नाम मैं हटा देता हूँ, लेकिन वो चाह भी रहा है कि साइन के लिए जगह बच जाए। तो मुझे जो है ना इस कॉलम सॉरी इस सेल और इस सेल को जो है ना कंबाइन करना है, कि बस बीच की लकीर हट जाए और साइन के लिए जगह रह जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, सेलेक्ट करने के बाद आऊँगा लेआउट में, और लेआउट में यहाँ पर है मर्ज सेल। जैसे ही मर्ज सेल दबाऊंगा ना, तो वो बीच की लकीर हट जाएगी और ये दो सेल जो है ना एक हो जाएंगे, ये दो सेल एक हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप इसमें वही होम वाले ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं कि इसको बीच में कर सकते हैं आप। अच्छा, ये तो था मर्ज, ठीक है। इसी तरह इन दोनों को सेलेक्ट करें, और ये आप याद रखें कि मर्ज का ऑप्शन डिसेबल रहता है जब तक आप एक सेल से ज्यादा सिलेक्ट नहीं करते ना, तो मर्ज का ऑप्शन डिसेबल रहता है। आप नोट करें, मेरे पास तो 2-3 चीजें वहां पर आ रही है, लेकिन आप नोट करें वो डिसेबल जो है ना डिसेबल होगा। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, देखिए मैं सिलेक्ट करने लगा हूं, तो वो मर्ज का ऑप्शन जो है ना वो ऑन हो चुका है, ठीक है। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो ये भी मर्ज हो गया, और इसी तरह कंट्रोल प्लस ई दबा देता हूँ, तो ये बीच में आ जाएगा। और आप इस तरह ट्राई कर सकते हैं, एक दो, ठीक है। फिर इसको बीच में कर दें आप, या चलो तीनों को सेलेक्ट करें, कंट्रोल एल से करें लेफ्ट साइड, और ये बीच में जो है ना ये जगह साइन के लिए रह जाएगी। तो किसी भी ज़रूरत के तहत हम एक दो सेलों या दो से ज़्यादा सेलों को जोड़ सकते हैं। इसी तरह एज वाले को भी आप मर्ज कर दें, तो ये ख़त्म हो गया। चलें, अच्छा, ये परसेंटेज है ना, ठीक है। तो हम एक सेल से ज़्यादा, मतलब एक सेल को कई सेलों में स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट का मतलब है तोड़ना, कि एक सेल को हम कई सेलों में तकसीम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। मैं चाहता हूँ इसमें अंदर 2 रोज आ जाएं, 2 आएंगी, 3 रोज आ जाए, 3 आएंगी, कॉलम जितने आ जाएं वो आएंगी। जहाँ जिस सेल को मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ, बिलफर्ज ये परसेंटेज वाला सेल है, कि मैं इसको जो है ना, अच्छा, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, स्प्लिट करना चाहता हूँ। तो स्प्लिट का ऑप्शन जैसे ही दबाता हूँ, मेरे पास एक पॉपअप विंडो खुल जाती है। अच्छा, पॉपअप विंडो मुझे क्या कहती है कि आप इस स्प्लिट को, इस सेल को जो है ना स्प्लिट तो करना चाहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स बताएं जी, कि आप कितने कॉलम्स बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ भाई 2 कॉलम्स आने चाहिए। नंबर ऑफ रोज 2 आने चाहिए, 2 रोज 2 कॉलम आने चाहिए। और चलें जी, स्प्लिट हो गया। ये देख रहे हैं आप, नजर आ गया ना कि वो मेरा जो एक सेल था ओरिजिनल सेल, वो 4 सेलों में बट चुका है। उसमें आ गया है एक कॉलम, और इसी तरह दूसरा कॉलम, और उसमें आ चुका है एक रो, और इसी तरह दूसरा रो। भाई ये किन के पास से शोर आ रहे हैं? आफाक अब्बासी साहब, जरा म्यूट रहे हैं आप यार, अगर आपके पास शोर आ रहे हैं तो।
अच्छा, इसी तरह मैं बराबर वाले सेल को ट्राई कर लेते हैं। स्प्लिट सेल जैसी मैं कर देता हूँ तो दो से ज़्यादा 3 कॉलम, और मैं म्यूट ऑल पर कर देता हूँ। और आदिल साहब आप अपने आप को अनम्यूट कर दें फिर। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर मैं अपने आप को अनम्यूट कर लूँगा फ़ोन से। हाँ, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यार। ये भाई साहब बाज़ औक़ात मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि मतलब शोर ज़्यादा जा रहे हैं। अच्छा, तो मैं बात कर रहा जी, था जी, कि जी। नंबर ऑफ़ कॉलम में एक से ज़्यादा चाहिए, 3 चाहिए, और इसी तरह नंबर ऑफ़ रोज़ भी मुझे एक से ज़्यादा 2 चाहिए। तो देखें मेरा सेल 3 कॉलम और 2 रोज़ में स्प्लिट हो चुका है। तो एक हो गया मर्ज। मर्ज का मतलब है जोड़ना, स्प्लिट का मतलब है तोड़ना। ये एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ ना कि ये जो मेरा पूरा का पूरा टेबल है, ठीक है, पूरा का पूरा टेबल है, ये बीच में जो है ना कट जाए। ये नहीं कि मेरे पास एक सेल स्प्लिट हो जाए दो, नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये रूल नंबर का हिस्सा अलग हो जाए। नेम क्लास रूल नंबर एक साइड पर हो, बीच में गैप हो, और उस साइड पे परसेंटेज एज और साइन का जो है ना बॉक्सेस हो। तो स्प्लिट टेबल का ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। जहां पर आपका कर्सर होगा ना, तो वो स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, जहां पर भी आपका कर्सर होगा। मैं आता हूँ लेआउट की तरफ, लेआउट में आता हूँ स्प्लिट टेबल की तरफ। तो देखें ये अलग टेबल बन चुका है, ये अलग टेबल बन चुका है। ठीक है, ये अलग हो और ये अलग हो। तो देख रहे हैं आप कि टेबल दो हिस्सों में बढ़ चुका है। तो जहां पर आप टेबल कट करना चाहते हैं वहां पर कर्सर रखें। जैसे कि मैं सिर्फ इसको करना चाहता हूँ, ये 13 देख रहे हैं आप, तो मैं स्प्लिट टेबल कर दूंगा। ये देखें आप, ये अलग टेबल बन चुका है, वो अलग टेबल बन चुका है। अच्छा, आता हूँ लेआउट की तरफ। अगला ऑप्शन मेरे से हाइड है इस वक्त, और वो क्या है, ऑटो फिट है मेरे ख्याल में। हाँ, ये चीजें हमने कल पढ़ ली थी कि हम एक सेल को जो है ना, कल हमने कहाँ पढ़ी थी, कोई बता सकता है कि सेल साइज और इस तरह टेबल साइज, रो साइज, कॉलम साइज कहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं? जल्दी बताएं, कोई साथी बता सकते हैं? आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई, आदिल साहब। जी। अच्छा बताएं उनेस भाई, कहाँ पढ़ा था जी, जी, हमने कि हम कैसे आवाज़ आ रही है। एडजस्ट कर सकते हैं? ये हमने कल पढ़ा था ना कि हम सेल के साइज को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, या रो के साइज को कैसे एडजस्ट करते हैं, कॉलम के साइज को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। कहाँ पढ़ा था हमने ये? शायद शायद ऑटोफिट के बराबर में जो विड्थ और हाइट लिखी वहां से। भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, यहाँ तक तो हम अभी पहुंचे हैं। प्रॉपर्टीज़ जी, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज हाँ, गुड, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज़ के अंदर। आदिल भाई आपने बताया ना, प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। जी, जी। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो वही ऑप्शन यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, कि ऑटो फिट का मतलब यह है कि ये जो डेटा है ना, जिस तरह इरफान लिखा हुआ है, 10th लिखा हुआ है, बस कॉलम यहाँ पर जैसी एन हो वहां पर जो है ना सेल का बॉर्डर आ रहा हो। 10th हो तो मैं ऑटो फिट का कंटेंट मतलब ये है कि जहां पर मतलब कंप्यूटर उसको खुद फिट कर दें। ऑटो फिट विंडो मतलब विंडो के साइज पर आ जाएं, जो कि क्या कहते हैं, विंडो का बाय डिफॉल्ट साइज होता है, एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट साइज। और इसी तरह फिक्स्ड कॉलम विड्थ, तो जो फिक्स आ रहा हो मतलब अनचेंजेबल हो, उसमें कोई चेंजिंग फिर बंदा नहीं कर सकता। ये देख रहे हैं आप कि मैं अभी जो है ना ये रो का कर सकता हूँ, लेकिन कॉलम का मैं फिलहाल नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वो फिक्स्ड विड्थ हैं। मतलब अभी मैंने जो है ना फिक्स किया था, दोबारा हटा दिया तो अभी हो गया। अच्छा, यहाँ पर आता हूँ, ये हमने प्रॉपर्टीज में जो पढ़ा था ना, सेम टू सेम वही है। अभी भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर ये सेल का साइज दिख रहा है कि आप सेल के साइज को कितना रखना चाह रहे हैं, हाइट वगैरह, रो का हाइट कितना रखना चाह रहे हैं। ये देख रहे हैं आप कि जितना आप बढ़ा रहे हैं तो रो का साइज बढ़ रहा है, और इसी तरह ये विड्थ है कि जितना आप यानी किसी भी सेल का, जहां पर किसी भी सेल का मतलब ये है कि ये सेल साइज की बात हो रही है ना, ये ग्रुप जो हम पढ़ रहे हैं ये सेल साइज का पढ़ रहे हैं। तो जहां पर आपका कर्सर होगा उसी सेल की बात होगी। यहाँ पर मेरा कर्सर जो है ना ये 11th वाले उस पर है, तो इसका विड्थ मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह हाइट जो है ना इसका मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन हमने कल यहाँ प्रॉपर्टीज में हम आते हैं सेल की तरफ, और सेल में हमने यहाँ से ये मेजर इन इंचेस और इसी तरह मेजर इन परसेंटेज हमने पढ़ा था। ठीक है, कि परसेंट में भी हम कर सकते हैं और उसमें भी कर सकते हैं। फिर डेटा का भी हमने यहाँ पढ़ लिया था कि हम
सेंटर में रख सकते हैं, साइड पर रख सकते हैं या लेफ्ट पर रख सकते हैं। तो ये हाइट और वेट को ट्राई कर लें। यहाँ से एक और मज़े वाली ऑप्शन है कि डिस्ट्रीब्यूट रोज, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट करें और रोज को डिस्ट्रीब्यूट करें, तकसीम करें। तो चलें हम चलते हैं यहाँ पर, जहाँ पर मेरा जो है ना कॉलम है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम जैसी दबाता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट रोज। एक मिनट, व्हाट कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द सिलेक्शन व्हेन द selection contains cells that extend rows more than one row, the number of columns selected must be same। ये एक मिनट, क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे पास एरर क्या आ रहे हैं। Word cannot distribute the selected columns when the selection contains cells that extend across more than one row, the number of columns selected must be the same। चलें एक ये वाला सेल कर लेते हैं, देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यानी, और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। एरर आ रहा है मेरे पास, पता नहीं क्या एरर आ रहे हैं, इसको देखते हैं कल। चलें इन दो ऑप्शन को कल देखते हैं कि मेरे पास क्यों एरर आ रहा है, बाजार तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट रोज और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स को कल देखते हैं। अच्छा, आगे जो है ना, ये देख रहे हैं, ये पढ़ी हुई चीज़ें हैं। आज हमने सिर्फ यहाँ पर नई बातें पढ़ी, ठीक है, ये इंसर्ट। अब ये चीज़ भी हमने कल पढ़ ली थी, ठीक है, वही प्रॉपर्टीज में गुजर चुका है। अलाइनमेंट का मतलब है कि टेक्स्ट का डायरेक्शन कहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। अलाइनमेंट का मतलब है कि टेक्स्ट का डायरेक्शन आपका कहाँ पर हो। तो ये देख रहे हैं इरफान जहाँ पर लिखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट है ऊपर की तरफ। मैं कहता हूँ सेंटर में आना चाहिए, सेंटर में भी ऊपर की तरफ आना चाहिए। इसी तरह ऊपर में राइट की तरफ, और ये सेंटर में आना चाहिए। ये बॉटम में आना चाहिए, बॉटम सेंटर, ये बॉटम एक कॉर्नर, अच्छा, और बॉटम दूसरे कॉर्नर पर आना चाहिए। तो यहाँ ये पुरानी चीज़ें हमने कल पढ़ भी लिया था प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर भी पढ़ लिया था, और इसी तरह मज़ीद ऑप्शन भी आ गए थे, और टेबल, अच्छा ये टेक्स्ट वगैरह में। बहरहाल यहाँ सामने आ गए ऑप्शन, तो आप इसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं, अपने टेबल अपने डेटा को सेंटर में कर सकते हैं। आप कंट्रोल ए करें, मतलब पूरे टेबल को सिलेक्ट करके डेटा को बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें पूरा का पूरा डेटा बिल्कुल बीच में आ रहा होगा। अच्छा भाई, चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या है, टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन है जी। अभी मेरा टेक्स्ट जो है ना एक्स लेआउट पर जा रहा है, सॉरी वाई लेआउट पर जा रहा है। एक्स जो है ना, मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, कंप्यूटर के लेफ्ट से राइट जा रहे हैं मेरा, ठीक है, कंप्यूटर के लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो हम इस टेक्स्ट डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये देख रहे हैं मेरा टेक्स्ट चेंज हो चुका है। चले मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, एक मिनट, इसका जो है ना इसको सेलेक्ट करते हैं और साइज बढ़ा लेता हूँ कि नज़र आ जाए, और कंट्रोल बी कर लेता हूँ तो बोल्ड भी हो जाएगा। तो टेक्स्ट डायरेक्शन देखें, जैसे जैसे टेक्स्ट डायरेक्शन आ रहा है तो ये टेम्पलेट मेरे पास चेंज हो रहा है, जो आइकन है ना वो चेंज हो रहा है, ठीक है। और दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये हो जाएगा, चारों तरफ जो है ना वो मुड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह पूरे के पूरे टेक्स्ट को आप कर सकते हैं कि पूरे का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करें और यू करें तो हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पर भी कर दें तो हो जाएगा। मतलब आप यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं ये चार्जिंग हटा देता हूँ, वो यूपीएस ऑफ करता हूँ, गर्म हो रही है। अच्छा, तो ये समझ आ गया ना ये टेक्स्ट डायरेक्शन का। जी समझ में आ गया है। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? जी 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 हो रही है। अच्छा, क्लास में तकरीबन 8 मिनट रह रहे हैं, तो चलें ये सेल मार्जिन्स का बता देता हूँ, लेकिन एक मिनट ये हाँ, टेक्स्ट डायरेक्शन आप यूज़ कर लें, ठीक है। सेल मार्जिन्स, मार्जिन कहते हैं एंडिंग पॉइंट को, जहाँ पर मेरा सेल ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये भी वही सेल साइज वाली बात है यार, कि जो है ना मार्जिन, आप जो है ना मार्जिन से यूं होना चाहिए कि मतलब टॉप से इतना नीचे आना चाहिए, टॉप इसका इतना आना चाहिए, देख रहे हैं 0.08 तो ओके जैसी करता हूँ, ये देख रहे हैं ऊपर से हाइट चेंज हो चुकी है। इसी तरह लेफ्ट से मेरी लिखाई जो है ना कोई एक सेल दिखा देता हूँ, जैसे ये इरफान वाले को मैं कर देता हूँ
और यहाँ पर आता हूँ सेल मार्जिन की तरफ, मैं चाहता हूँ ये राइट से इतना हट कर आए, ठीक है, राइट से इतना हट कर आए। ओके करता हूँ, ये देखें राइट से इतना हट कर आ जाएगा। और ये वही सेल साइज वाली बात है, ठीक है, जो हमने कल पढ़ लिया था कि हम अपने टेक्स्ट को कहाँ पर रख सकते हैं एक्सेल में, उसका साइज एडजस्ट करते हैं। ये देख रहे हैं ना, हाइट और विड्थ चेंज हो रहे हैं, ठीक है, रिपीटिशन है बस। अच्छा, अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल, ये जो है ना मतलब ये कि एक सेल से दूसरे सेल में के दरमियान जो है ना फासला लेकर आएगा। जैसे मैं ओके कर देता हूँ, ये देख रहे हैं आप, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में फासला आ चुका है, ठीक है, वो बॉर्डर जो है ना डबल लाइन हो चुके हैं, ठीक है। और इसी तरह आगे जाता हूँ इसको, और फासला कितना आना चाहिए वो भी आपके उसमें, ठीक है, कि मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 0.08 कर देता हूँ। तो ये देखें एक सेल से दूसरे सेल के बीच फासला आ चुका है। और आप इसको भी एक डिज़ाइन बना सकते हैं, देखें कितना अच्छा दिख रहे हैं ये, मतलब आइडिया जो है ना होना चाहिए बंदे के पास, माइंड क्रिएटिव होना चाहिए। बाकी उसमें बाज़ औक़ात ये ऐसा काम। तो इरफान भाई ऐसा लग रहा है जैसे वो आर्किटेक्चर डिजाइन बनाते हैं ना। हाँ हाँ, वो जो बिल्डिंग वगैरह के लिए जो है ना ऑटोकैड यूज़ करते हैं ना। हाँ जी। जी तो जी। बहरहाल ये ये भी हमारा हमारा यही काम हैगा। अच्छा, माशाल्लाह। चलें, ये तो शुक्र है आपने बता दिया, कभी शादी हुई तो बिल्डिंग वगैरह बनाएंगे आपसे ही जो है ना, नक्शा बनवाएंगे। अच्छा, और इसी तरह इंशाल्लाह बिल्कुल। आगे एक ऑप्शन है ऑटोमेटिकली रिसाइज टू फिट कंटेंट्स, मतलब सेल के बीच में फासला भी आना चाहिए और इसी तरह जो है ना सेल का डेटा फिट कंटेंट्स आना चाहिए। जहां पर मेरा टेक्स्ट खत्म हो रहा है तो वहां पर जो है ना क्या होना चाहिए, सेल बॉर्डर एंड होना चाहिए। अच्छा, ये आगे क्या है, शॉर्ट, ये ए टू जेड आप देख रहे हैं कि ठीक है, वो जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर था यहाँ, ये ऑप्शन और उस ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम है, कलर भी सेम है, ये देख रहे हैं आप, ए टू जेड असेंडिंग डिसेंडिंग हमने किसी जमाने में पढ़ा था ना, तो यहाँ पर भी वो अप्लाई कर सकते हैं। लेआउट में मैं आता हूँ वापसी, और लेआउट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, लेआउट की तरफ आता हूँ, लेआउट में ये सिलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई सबसे पहले वो सिलेक्शन मांगता है कि यार ये इरफान, उस्मान और आदिल है ना, इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि नॉट सॉर्ट अ टेबल कंटेंट इन मर्ज सेल, ये कहते हैं कि मर्ज सेल पे मैं काम नहीं कर सकता। तो चलें एक न्यू टेबल ले लेते हैं, और न्यू टेबल में जो है ना 3 ये कर देते हैं, चलें। और इसमें मैं लिख लेता हूँ इरफान, इसी तरह नीचे लिख लेता हूँ आदिल, और नीचे लिख लेता हूँ उस्मान। क्योंकि ये मर्ज नहीं है ना, तो अभी इस पे काम होना चाहिए, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसी तरह ये कर लेता हूँ कि आप देख रहे हैं विंडो खुल चुकी है, पॉपअप विंडो, मतलब काम कर रहे हैं। तो वो कंप्यूटर आपसे कुछ जो है ना चीज़ें चाह रहे हैं कि भाई आप क्या, ये बिल्कुल सेम टू सेम वही विंडो है यार, ये हमने पढ़ी हुई चीज़ें मैं दिखा देता हूँ ये, कि हमने पढ़ा था ना 1 2 3, इन तीनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से नहीं करता, वो होम वाले से कर लेता हूँ। तो होम में जैसे ही मैं आता हूँ ना, उसकी तरफ कहाँ गया वो विंडो, ए टू जेड आ गया। तो जो विंडो यहाँ पर खुल रही है वो विंडो वहां पर भी खुल रही है, सेम टू सेम है, बस मेरे ख्याल में एक दो ऑप्शन का डिफरेंस है, वो चले मैं बता दूंगा। लेआउट में आते हैं और यहाँ पर आते हैं तो असेंडिंग आना चाहिए, डिसेंडिंग आना चाहिए। सिर्फ जो है ना टेक्स्ट कंप्यूटर खुद डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये टेक्स्ट है, नंबर है या डेटा है, ये भी वहां पर मैंने बता दिया था। अच्छा, पैराग्राफ, और इसी तरह आप आगे भी कर सकते हैं, मतलब दूसरा सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, माई लिस्ट हैज हेडर रो या नो हेडर रो, मतलब ये है कि भाई अच्छा पहले मैं ये दिखा देता हूँ, इस ऑप्शन की तरफ आता हूँ अभी, ये तो 3 मिनट रह रहे हैं, चले ये देख रहे हैं आप, वो हो चुका है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक इंसर्ट अबव कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ नेम, और यहाँ पर कर देता हूँ क्लास, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, और मतलब ये मेरे पास एक हेडिंग हो जाएगी, कंट्रोल बी से बोल्ड, और इसी तरह साइज कर लेता हूँ। अभी अगर मैं कर रहा हूँ ना, अभी मैं आता हूँ सेल मार्जिन, सॉरी सेल मार्जिन नहीं बल्कि किसकी तरफ, ये शॉर्ट की तरफ, और मैं डिसेंडिंग पे कर रहा हूँ, और हेडर रो अभी खुद ब खुद देख रहे हैं आप सिलेक्ट हो चुका है। तो आप हेडर रो को सिलेक्ट करें, ठीक है, तो वो जो है ना ये हेडर रो को अलग करके फिर भी असेंडिंग डिसेंडिंग कर देगा, ठीक है। और अगर हेडर रो नहीं रखना चाह रहे हैं तब भी आप नो हेडर रो करें, तो वो मतलब यह कि हेडर रो का इम्तियाज आप ना रखें तो वो हेडर रो का इम्तियाज नहीं रखेगा, उसको भी इस तरतीब में शामिल कर देगा।
समझ में आ रही है ना कि हेडर रो को हम इस तरतीब में शामिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसका ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है कि हेडर रो को शामिल करें या ना करें। मैंने कहा कि नो हेडर रो मतलब मेरे कोई हेडर रो नहीं है, सब बराबर है, तो उसने करके दिखा दिया। और अगर मैं कर देता हूँ कि हेडर रो होना चाहिए, जो मैंने कर दिया, तो वो जो है ना फिर अलग रखेगा। और हेडर रो जो मैंने बता दिया था ना, वो कहाँ पर था, जो कल शायद बता दिया था डिजाइन में कि यहाँ इसको आप ना छेड़ें, ये जो मैंने बता दिया था ना, क्योंकि हेडर रो हमने सिलेक्ट किया हुआ है कि जो पहला रो आएगा वो हेडर रो ही होगा। समझ रहे हैं? अगर यहाँ पर हेडर रो हटा दूं तो वहां पर वो ऑप्शन काम नहीं करेगा फिर। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? जी आगे सर। जी। अच्छा, क्लास में 2 मिनट रह रहे हैं, किसी का कोई सवाल वगैरह हो तो जल्दी से कर सकते हैं और फिर क्लास खत्म हो सर जाएगी। ये मर्ज में ऑटो स्पेस किस समझा नहीं मैं सर। मर्ज का मतलब है आप दो सेलों को जो है ना जोड़ सकते हैं, जिस तरह मैं इन नेम और क्लास वाले को कर देता हूँ, सेलेक्ट किया और यहाँ नहीं मर्ज के। सर वो तो समझ गया सर। सर फिर ये ऑटो फिट नेट का इशू आ रहा था, ये किस तरह है ऑटो फिट? आवाज आवाज अभी भी नहीं आ रही। ऑटो फिट का मतलब है कि जो डेटा मेरे सेल में है ना, वो जिस तरह कंप्यूटर रखे तो ऑटो फिट रखूं या विंडो के हिसाब से रखूं, और या जो है ना कॉलम और वेट को मैं फिक्स रखूं, उसको जो है ना मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक मरतबा फिक्स करके रखें तो वो फिक्स पर ही रहेगा। और कोई सवाल? अच्छा ये स्प्लिट टेबल ये किस तरह से? स्प्लिट टेबल का मतलब है एक सेल को आप जो है ना तोड़ सकते हैं मुख्तलिफ कॉलम्स और मुख्तलिफ रोज में। जिस तरह ये देखें मेरा सेल जो है ना मजीद तकसीम हो चुका है। किसी और का सवाल हो कर सकते हैं। शरीफुल्लाह भाई आप पर्सनल में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, मजीद तफसील। जी बस सर रिकॉर्डिंग भेज देगा। अच्छा, हाँ रिकॉर्डिंग जो है ना मैं सेव कर